बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करवा दी गई। अडियाला जेल हुक्काम की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बानी की बच्चों से बात करवाई गई। बानी तहरीक इंसाफ ने 30 मिनट से जायद वक्त तक बच्चों से बात की। बानी पीटीआई को इलाज की सहूलत की फराहमी और मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन का दूसरे रोज भी धरना। सलमान अकरम राजा का साबिक वजीर आजम को इलाज की मुबैना मुनासिब सहूलत न मिलने का नोटिस लेने का मुतालबा। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पर तशवीश जाहिर कर दी। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी तहरीक इंसाफ का धरना। पुलिस ने एहतजाज के पेश नज़र पार्लियामेंट के दाखिली और खारजी रास्तों समेत केपी के हाउस जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए। सरीना चौक से कैबिनेट चौक तक शाहराए दस्तूर भी बंद। कौमी डायलॉग कमेटी ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। अब तक मुबैना तौर पर बानी पीटीआई का इलाज शुरू न होने पर तशवीश का इजहार। बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल करके माहिर डॉक्टर से मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा। बानी को जाती मौलजीन तक फौरी और मुस्तकिल रिहाई देने, केस में फौरी नोटिस और अदालती हुक्मनामा जारी करने की भी दरख्वास्त। अता तारड़ ने बानी पीटीआई की आंख का मजीद मुआयना कराने की यकीन दहानी करा दी। साबिक वजीर आजम की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना होगा। माहिरीन अमराज चशम एक खुसूसी तिब्बी इदारे में इलाज करेंगे। बानी पीटीआई के इलाज और मुआयने की तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाई जाएगी। वजीर इत्तलात ने बानी तहरीक इंसाफ के इलाज के मामले पर कयास सराहियों से गुरेज का मशवरा दे दिया। चेयरमैन की तकरीबन रोजाना उनका चेकअप जो है और बाकायदा उसके लिए एक डॉक्टर तैनात है जो उनका चेकअप करके इस बात को यकीनी बनाता है। बानी पीटीआई का तकरीबन हर रोज जेल में मेडिकल चेकअप किया जाता है। खुरम दस्तगीर का दावा, आंख में तकलीफ की शिकायत पर पिम्स ले जाया गया। नून लीगी रहनुमा ने हुकूमत को साबिक वजीर आजम की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक करने का मशवरा दे दिया। 30 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख खानदानों को इंशाल्लाह तकसीम किए जाएंगे। 13,000 रुपए फी खानदान ये पैसे उनको शहर रमजान में मुहैया होंगे। वजीर आजम का 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत ने माजी में रमजानुल मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ की फराहमी के फरसूदा निज़ाम को ख़त्म कर दिया। पहले यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ फराहम किया जाता था। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश का मयार इंतहाई नाकिस और ख़रीदारी तकलीफ दे अमल था। गुज़िश्ता साल रमज़ान में डिजिटल निज़ाम के जरिए हकदारों को नकद रकूम मुंतकिल की गई। 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के लिए तवातुर के साथ खुद जायजा लेने की यकीन दहानी। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज के तहत अदायगी के लिए एटीएम कार्ड्स की फराहमी का आगाज। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों की किफालत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने भी मुस्तहिक खानदानों को नवीद सुना दी। रमजानुल मुबारक की बरकतें हर दहलीज तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। राशन कार्ड की माली इमदाद 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी। हर तहसील में निगहबान दस्तरखान से लाखों अफराद इफ्तार करेंगे। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। सहूलत बाजारों में ज़रूरी अशिया रियायती कीमतों पर फराहम करने का भी ऐलान। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का बस 24 घंटे दूर। कोलंबो में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। साइम अयूब, नो लक शॉट, साहबजादा फरहान हरीफ के छक्के छुड़ाने को तैयार। बाबर आजम और फ़खर जमान भी हरीफ पर टूटने को बेकरार। मैजिक मैन अबरार की घूमती गेंदें हरीफ के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी। फाइनल से पहले फाइनल के लिए 1 से 2 तब्दीलियों का भी इम्कान। बारिश भी एंट्री दे सकती है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 6:30 बजे शुरू होगा।
कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को बड़े मैच में ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। वाज़े कर दिया तनकीद गैर ज़रूरी है, उस्मान का एक्शन 2 मरतबा क्लियर हो चुका। कोलंबो में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कल के मैच की तैयारी भरपूर करार दे दी। हाई वोल्टेज मैच में उस्मान तारिक के नाम से भारतीयों का बीपी लो होने लगा। साबिक स्पिनर ईशोन का भारतीय क्रिकेटर्स को उस्मान तारिक के बॉलिंग कराने पर क्रीज छोड़ने का मशवरा। साबिक भारतीय अंपायर अनिल चौहान ने पाकिस्तानी स्पिनर का एक्शन दुरुस्त करार दे दिया। भारतीय बल्लेबाजों को ईशवन का मशवरा एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने का पैगाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए। पाक भारत टाकरा स्टेडियम में देखेंगे। मैच से कबल खिलाड़ियों से मुलाकात करके हौसला बढ़ाएंगे। आईसीसी की जानिब से मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान को भी पाक भारत मैच देखने की दावत। पाकिस्तान मैच जीतेगा, हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्ट खरीद रहे हैं इसलिए कि कल पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़बरदस्त मैच है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाक भारत टाकरे के लिए शहरी पुरजोश। शाहीन कल भारत को धूल चटाएंगे। मद्दाहों को उम्मीदें। बड़ी स्क्रीनों के आगे कौमी टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन शर्ट्स की खरीदारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। कराची में जमात इस्लामी की सिंध असेंबली के बाहर धरना देने की कोशिश। पुलिस ने कारकुनों को असेंबली जाने से रोक दिया। पुलिस और कारकुनों में धक्कम-पेल। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। जमात इस्लामी को कहा गया था कि पुरअमन मुजाहरा करें। बताया गया था रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी है। जमात इस्लामी के मुश्तइल कारकुनान ने रेड जोन में पुलिस पर पथराव किया। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर कर दी गई। काफी सवाल इमरान खान की सेहत को लेकर आजकल मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सेहत ये तो उनका बुनियादी हक है, मैं समझता हूँ। जिनसे वो समझते हैं और या उनकी फैमिली समझती है कि उनकी ट्रीटमेंट वहां पे होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये उनका बुनियादी हक है, उनको मिलना चाहिए। साबिक क्रिकेट स्टार्स का बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक खबरों पर इजहार तशवीश। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान और शुएब अख्तर का बानी का इलाज जाती मौलिद से करवाने का मुतालबा। सियासी जमातें गलतियां मानने पर तैयार नहीं, इसीलिए निज़ाम नहीं बदलता। एक सूबे में तरक्की और दूसरे में शोरश हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुस्लिम लीगी रहनुमा साद रफीक की लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल के मौके पर गुफ्तगू। पंजाब में कच्चे का इलाका 100% क्लियर। डाकुओं के लिए अब छुपने की कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब का ऑपरेशन की कामयाबी पर पुलिस, सीटीडी, फौज और हसास इदारों के एहलकारों को शाबाश। पंजाब दहशत गर्दी से पाक सूबा बन गया। रियासत की रिट हर सूरत बहाल की जाएगी। मरीम नवाज का 2 टोक ऐलान। इस साल जनवरी से लेके और 14 फरवरी यानी आज तक 115 इनकाउंटर्स किए गए हैं, जिसमें 27 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है, 82 जख्मी हुए हैं, 81 को अरेस्ट किया गया है और 153 डाकुओं ने सरेंडर किया है। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयों से सिंध में जराइम की शरह कम हो गई। वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि कानून की अमलदारी से अवाम का एतमाद मजबूत होगा। कराची ने साल हर साल पूरे पाकिस्तान को 65% टैक्स देकर मुल्क भर में खुशियां बांटी। आज शहर अपना कर्ज वापस मांग रहा है। शहर की सड़कें तबाह हैं। गटर खुले होने से माओं की गोदें उजड़ जाती हैं।
उनके हाथ हमारे गिरबानों पर हैं। गवर्नर सिंध कामरान पसूरी का तकरीब से खिताब। सूबों की मशावरत से NFC में आबादी के तनासुब से वसाइल की तकसीम को तब्दील किया जाएगा। टैक्स नेट में इजाफा किया जा रहा है। वजीर खजाना का लाहौर में तकरीब से खिताब। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन करार दे दी। पाकिस्तान की IT बरामदात में नुमाया इजाफा हो रहा है। 5G की मुस्तहकम बुनियाद के लिए 4G सर्विस बेहतर कर रहे हैं। वफाकी वजीर शहजा फातिमा का इंडस AI वीक के सेमिनार से खिताब। पहली बीवी से इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर शौहर पहली को हक के महर की रकम फौरी देने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर इजाजत शादी करने वाले शौहर को पहली बीवी को 10 लाख हक के महर देने का हुक्म दे दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इब्राहिम हैदरी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वसाइल का मसला नहीं, पैसे अकाउंट में मौजूद हैं। पानी की लाइन और सीवरेज का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नासिर जंग से इब्राहिम हैदरी तक सड़क असर नौ तामीर की जा रही है। ये सड़क कोरंगी और मलीर से मिलाती है। लाखों अफराद इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान पानी की किल्लत का खदशा। धाबेची पंपिंग स्टेशन को बिजली फराहम करने वाले फीडर्स में खराबी का इंकशाफ। मरकजी फीडर्स और केबल में खराबी के बाइस पानी की तरसील शदीद मुतासिर होने का खदशा। कराची में गटर के ढक्कन से मुतालिक रिपोर्ट जमा न करवाने पर महकमे बल्दियात की कार्रवाई। कोरंगी के 3 UC सेक्रेटरीज को शो कॉज नोटिस जारी। हड़प्पा स्टेशन के करीब मालगाड़ी की 10 से 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालगाड़ी का इंजन मुकम्मल तबाह हो गया। एक ड्राइवर मामूली जख्म आए, दूसरा महफूज रहा। एक ट्रैक पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। मोटरवे M9 काठोर ट्रैफिक हादसे में जान बहक 12 अफराद की कोठरी में इज्तिमाई नमाज जनाजा। गुज़श्ता रोज ऑयल टैंकर, मुसाफिर बस और गाड़ियों में तसादुम हुआ था। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ने पैदल सड़क अबूर करने वाली 2 लड़कियों को कुचल दिया। 20 साला मायदा और 22 साला सोनिया मौके पर ही दम तोड़ गईं। शहरियों ने फरार होने वाले ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशावर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा का बाइकॉट खत्म। हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी। पीर से तालीमी अमल बहाल हो जाएगा। कराची में शहरी इंतजामिया की सदर में कार्रवाई। फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 500 दुकानें सील कर दी गईं। अमरीका की जानिब से ईरान पर जल्द जंग मुसल्लत किए जाने का खदशा। अमरीकी दिफाई हुकाम ने कई हफ्ते तवील जंग के लिए तैयारियों का दावा कर दिया। बाबर कराया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म मिलते ही पहले से ज्यादा शिद्दत से कार्रवाई की जाएगी। Seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. We don't want any enrichment. अमरीकी सदर ने ईरान में रेजीम चेंज को सबसे बेहतर ऑप्शन करार दे दिया। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। मुज़ाकरात की नाकामी पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी। ईरान ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रेड लाइन करार दिया। वाज़ेह किया कि इस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी का अरब टीवी को इंटरव्यू। भारत की आलमी सतह पर रियासती दहशतगर्दी फिर बेनकाब। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता का अमरीकी अदालत में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का एतराफ़। निखिल गुप्ता का बराह रास्त भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ राबते रहने का इंकशाफ। अमरीकी कवानीन के तहत निखिल को जुर्म पर 40 साल तक कैद हो सकती है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक निखिल गुप्ता ने उजरती कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग समेत 3 इल्जामात की जिम्मेदारी कबूल की।
सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी अदालत के फैसले मोदी हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दिया। कहा, अमरीकी महकमा इंसाफ ने साबित कर दिया मोदी हुकूमत साजिश में मुलविस है। कनाडा में हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भी मोदी का हाथ साबित हो गया। गजा अमन फोर्स सरहद पर रहे, अंदरूनी तौर पर मुदाखलत की तो उन्हें भी काबिज तस्वुर किया जाएगा। फलस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास ने खबरदार कर दिया। सहूनी आर्मी चीफ का गजा में एक और जंग शुरू करने का इंतबाह, हमास को गैर मुसल्लह करने का इरादा दोहरा दिया। ऑपरेशन के लिए तैयार है रियाल स्मीथ की छटाई। तबाही और बर्बादी की अलमनाक मिसाल बनने वाले गजा में रमजानुल मुबारक को खुश आमदीद कहने की तैयारियां। बच्चों ने तबाहाल दीवारों पर दिलकश फनपारे बना डाले। बांग्लादेशी इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाब जमात के सरबराह तारिक रहमान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। मुतवक्के वजीर आजम ने जीत जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देने वालों के नाम कर दी। सऊदी अरब में पुरतायुश शादी की तकरीब, दुल्हन के भाई की जानिब से बारातियों में सोने के बिस्किट्स तकसीम। कराची में नेशनल पैदल जूनियर चैंपियनशिप का आगाज, मुल्क भर की 50 टीमें शरीक। फातेह टीम को 5 लाख रुपए इनामी रकम दी जाएगी। न्यूजीलैंड में लहरों को चीरकर आगे बढ़ने का मुकाबला। ऑकलैंड स्टेल ग्रां प्री में 2 तेज रफ्तार कश्तियां आपस में टकरा गईं, 2 खिलाड़ी जख्मी हो गए।